नमस्कार। स्व अध्ययन पोथी भाग 5 विषय हिंदी અને ધોરણ 8 એમાં જે પત્ર એવं ડાયરી છે સ્વ અધ્યયન પોથીમાં તેના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોના મારફતે કરવા જઈ રહ્યા છીએ। આપણે એ શરૂ કરતાં પહેલાં હું ગોળિકા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ભાગ 5ના સોલ્યુશન છે એ કરી રહ્યા છીએ। તેમાં સૌથી પહેલાં તમારા पत्र एवं डायरी अंदर एवं लखेलू है कि प्रस्तुत इकाई में पत्र के विविध नमूने जैसे कि निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, ऐसे कई पत्रों की सिफारिश इसमें करनी है, जो मैंने आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश किया है। जो आपको लिखना हो वो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रुकवा कर ये सब आप लिख सकते हैं इस पेज पे से। इसमें आप सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न, सही विकल्प के सामने खरा की निशानी कीजिए। इसमें पहला है, पत्र लिखने वाले का पता किस ओर लिखा जाता है? दाईं ओर, बाईं ओर के सामने की ओर के मध्य में? तो इसका उत्तर भी आप सब जानते हैं कि वो दाईं ओर। अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर पत्र लिखा जाता है? अनुमति पत्र, आश्वासन पत्र के प्रार्थना पत्र के कार्यालय पत्र? तो आश्वासन पत्र इसमें आएगा, वो तो आप सबको पता है। उसके बाद है, स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में पत्र लिखा जाता है? तो वो अनुमति पत्र या नहीं, प्रार्थना पत्र या कार्यालय पत्र बनता है। उसके बाद है, डायरी लेखन के लिए कौन सी विशेषता सही है? तो वो वास्तविक, काल्पनिक के टिक्का टिप्पणी, तो डायरी में वास्तविकता का सिफारिश करना पड़ेगा। पांचवा है, पत्र लेखन के लिए कौन सी बात सही नहीं है? तो इसमें पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, और पत्र अधिक लंबा होना चाहिए, पत्र के मुख्य विषय को अभियुक्त करना चाहिए। इसमें सरल और आवश्यक बातें दोनों होनी चाहिए। उसके बाद है, मित्र को पत्र लिखते समय क्या संबोधन होगा? तो यहाँ अलग अलग बताया है। इसमें 1 से 7, तो मैंने यहाँ जो रेड कलर में जो दिया गया है वो इसका सही उत्तर आएगा। उसके बाद है प्रश्न 1 क, पाठ्यपुस्तक के पेज पर 1 से 5 पर दिए गए पत्रों के आधार कोष्टक में उत्तर दीजिए। तो आपके पाठ्यपुस्तक में जो पेज नंबर 1 से 5 पर कोष्टक दिए वो कोष्टक भी यहाँ लिखाए गए हैं। निमंत्रण पत्र है, बधाई पत्र, उसका संबोधन कैसे किया जाता है, किस किसने लिखा है, वह सब यहाँ हमने लिखा है। आप वीडियो को रुकवा कर ये सब देख सकते हैं। प्रश्न 2 इसमें से एक प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें पहले वीपीपी का मतलब क्या है? तो हम जानते हैं कि वीपीपी का पूरा नाम वैल्यू पेएबल पोस्ट है। इसका उपयोग डाक के माध्यम से किसी वस्तु को भेजने और प्राप्तकर्ता से उसकी कीमत वसूलने के लिए किया जाता है। दूसरा है, पत्र लेखन के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें। 1, पत्र लिखते समय भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा है, पत्र का प्रारूप सही होना चाहिए, जैसे कि प्रेषक का पता, तिथि और विषय का उल्लेख। तीसरा है, पत्र दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं? तो पत्र डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दूसरों तक पहुंचते हैं। डाकिया पत्र को संबंधित पते तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद है चौथा, पिन कोड नंबर लिखना बहुत ज़रूरी क्यों है? तो हम जानते हैं कि पिन कोड नंबर डाक सेवा में पता लगाने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पत्र का मतलब पत्र या पार्सल सही डाक क्षेत्र और स्थान पर पहुंचे। पांचवा है, पिन नंबर का मतलब क्या होता है? तो इसका हम जानते हैं, पिन का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है। यह 6 अंकों का एक कोड है जो किसी क्षेत्र या स्थान की पहचान करता है। गांव, आपके गांव का पिन नंबर यहाँ लिखे, उदाहरण 385565, इस तरह वो बनता है। दूसरा है प्रश्न 2 डायरी से संबंधित प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं कि डायरी के लिए हिंदी में
दैनंदिनी, दैनिकी या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, डायरी कितने दिनों की लिखी जाती है? तो डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है अथवा साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक भी हो सकती है। तीसरा है, डायरी लेखन करते समय किन किन बातों से बचना चाहिए? तो इसका उत्तर है, डायरी लिखते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, इन बातों से बचना चाहिए। बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। चौथा है, डायरी लेखन में किन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए? तो हम जानते हैं कि डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी और आत्मकथा में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, डायरी और आत्मकथा दोनों ही व्यक्तिगत लेखन के रूप है, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर है। डायरी में व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के अनुभवों, विचारों और भावनाओं को लिखता है, जिसमें आत्मकथा की बात करते हैं तो आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन की कहानी को विस्तार से लिखता है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, अनुभव और उपलब्धियां शामिल होती है। उसके बाद का प्रश्न है, डायरी से हमें क्या जान सकते हैं? तो डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और यह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों से प्राप्त की सकती है। प्रश्न नंबर 2 क, अगर आपको मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को एसएमएस द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो आप क्या लिखेंगे? तो छात्रों, हमने आम तो आपके हिसाब से लिखना चाहिए, लेकिन मैंने जन्मदिन बधाई संदेश यहाँ लिखा है, तो वो आप लिख सकते हैं। सफलता पर बधाई, त्यौहार पर बधाई संदेश और सामान्य बधाई संदेश, ऐसे कई सारे यहाँ मैंने लिखा है, जो आप वीडियो को थोड़ी देर के पॉज कीजिए, उसके बाद लिख सकते हैं। दूसरा है, आपने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, वो अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो आप क्या लिखेंगे? तो ईमेल लिखना है, तो ईमेल का प्रारूप, विषय, छुट्टियों के अनुभव साझा कर रहा, प्रिय मित्र महेश के, आपके जो मित्र हो उसके नाम लिखना है, तो वो भी मैंने मेरे हिसाब से यहाँ लिखा है। आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया वो भी सही रहेगा, तो वो भी आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को यहाँ रुकवा दीजिए, उसके बाद लिख लेना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, प्रारूप के आधार स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। तो इसमें मनीष शर्मा, वडोदरा, वार्ड नंबर 4, दिनांक, ऐसे करके मैंने पत्र भी यहाँ लिखा है। वो एक शिकायती पत्र है, वो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वो पत्र का पूरा अंत में लिखने वाले की जो साइन है वहाँ तक हमने बताया है। धन्यवाद भवदेश मनीष शर्मा, बड़ौदा। उसके बाद प्रश्न 3 है, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। वो भी अपने हिसाब से लिखना है, लेकिन मैंने भी आपकी तरफ से यहाँ लिखा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं सब पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप पर ये सब छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद है, ग्रीष्म की छुट्टियों में अपने मित्र को अपने गांव आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। वो भी यहाँ प्रारूप बताया गया है, आप इसके देखकर लिख सकते हैं। पूरा पत्र की रूपरेखा के अनुसार जो बनता है वो सभी मैंने यहाँ लिखा है, वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह निम्नलिखित विषय पर डायरी लिखिए। अपने किसी एक दिन के अनुभव का विवरण कीजिए। डायरी में जो लिखना है वो भी यहाँ मैंने लिखा है, आप वीडियो को रुकवा कर ये सब देख सकते हैं। ये पूरी डायरी का एक दिन का जो व्यवहार हुआ वो सब यहाँ लिखा है। और दूसरा है पाठशाला में आज का दिन, वो डायरी लेखन करना है, वो भी मैंने यहाँ बताया है। वो आप अपने हिसाब से, या मैंने जो लिखा है वो सही रहेगा, उसको देखकर भी आप लिख सकते हैं। पूरी डायरी पाठशाला की यहाँ बताई गई है। उसके बाद है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ एक परिच्छेद बताया गया है, उसको हमारी मातृभाषा यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है। जो
अनुवाद यहाँ बताया गया है वो लिख सकते हैं। छठा है निम्नलिखित प्रशासकीय शब्दों को पढ़कर समझिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रशासन, पंजीकरण, तहसील, समाहर्ता, लिपिक, लेखपाल, तो उसके वाक्य प्रयोग भी मैंने यहाँ बताया है, वो भी आप अपने हिसाब से ये वाक्य प्रयोग जो लिखा है वो देखकर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह छात्रों हमने पत्र एवं डायरी के जो पत्र एवं डायरी किस तरह लिखी जाती है, कैसे लिखना हो, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया। और स्व अध्ययन पोथी भाग 5 इसमें यह पत्र एवं डायरी है, तो आप यह देखकर लिख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।